आई हेट जिम। मुझे जिम इसलिए पसंद नहीं क्योंकि यहाँ इस तरह के टीचर होते हैं। एनीवेज, आज हम एक्सप्लेनर एक्स में अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एपिसोड 6 को और भी ज्यादा फनी वे में देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मकड़ी हीरो एक गुलाटीमार विलियन का पीछा कर रहा होता है, बैटरॉक। इधर ऑक्टेवियस टास्क मास्टर को कहता है उस स्पाइडी मकड़ी को पकड़ कर लाओ और ढेर सारा पैसा ले जाओ। टास्क मास्टर कहता है मुझे भिखारी समझा है क्या, मैं ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। बैटरॉक का पीछा करते करते स्पाइडी पिचक जाता है। जरूरी सूचना, स्पाइडरमैन गरीब है तो उसकी हड्डियों को जोड़ने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, धन्यवाद। तभी व्हाइट टाइगर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है स्पाइडरमैन इसे जल्दी पकड़ो वरना निक फ्यूरी हमारा तनख्वाह काट देंगे। स्पाइडी कहता है एक तो मेरे गरीबी की वजह से मुझे अपने फ्यान से पैसे मांगने पड़ रहे हैं और ऊपर से निक फ्यूरी तनख्वाह काटने की बात कर रहे हैं। और स्पाइडी सीरियस होकर बैटरॉक से लड़ता है और उसे हरा देता है। टास्क मास्टर ठान लेता है कि वो स्पाइडरमैन को बेनकाब करेगा। वो मिडटाउन हाई के जिम टीचर को तारों की दुनिया में भेज देता है और खुद उनकी जगह ले लेता है, ऑब्वियसली भेस बदल कर। स्पाइडी को उस पर शक हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान स्पाइडी हमें कहता है हाँ पता है मेरे पास समय को रोकने की पावर है पर मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता वरना आप मुझे स्पाइडरमैन नहीं टाइम मैन कहोगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नाम की बदनामी हो, तो चलो मार खा लेते हैं। अयला कहती है ऑटोग्राफ देने के लिए थैंक्स पीटर, वैसे मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ। टैक्स मास्टर फुल प्लानिंग में है स्पाइडरमैन को एक्सपोज करने के लिए, पर वह अज्यूम कर लेता है कि फ्लैश थॉम्सन ही असली स्पाइडरमैन है, मतलब कुछ भी। सबके बाद पीटर का टर्न आता है। पीटर अपना टास्क पूरा करके चीयर लीडर्स के बीच खड़ा हो जाता है। तभी टास्क मास्टर जो अभी जिम टीचर के रूप में है वो कहता है शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती है। सपनों की दुनिया से उल्टा पीटर पूरा फेल हो जाता है तो जिम टीचर हैरी, थॉम्सन और रैंड को क्वालिफाई करता है और कल ट्रेनिंग में आने के लिए कहता है। आयला कहती है मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, मैं फाइनल में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़कियों के साथ ही हमेशा नाइंसाफी क्यों होता है। पीटर कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कल सैटरडे है और तुम्हें छुट्टी मिल गई है। उस दिन रात को टैक्स मास्टर आके कोल्सन को बेहोश कर देता है। अगले ही दिन जी जून जमेसन स्पाइडरमैन डे की घोषणा करता है। स्पाइडी बहुत खुश था पर आयला की कॉल से उसकी नींद टूट जाती है। वो कहती है स्कूल के गेट में करंट लगा है, तुरंत यहाँ आ जाओ। एक सेकंड के बाद स्पाइडी आयला के पास पहुंचकर कहता है आपने पुकारा बंदा हाजिर है। आयला चौंक जाती है। स्पाइडी कहता है हाँ पता है, मेरा जवाब नहीं। अंदर आकर स्पाइडी और व्हाइट टाइगर जेनिटर को बचाते हैं पर वो गलती से नीचे गिर जाता है। उसे इग्नोर करके वो लोग कोल्सन के ऑफिस में आते हैं जहाँ कोल्सन को फ्राई करने के लिए उल्टा लटका गया था। स्पाइडी कहता है आपकी कॉस्ट्यूम काफी अच्छी है, इज्जत का कचरा। कोल्सन कहते हैं ये सब टास्क मास्टर ने किया है, वो भूत के ही का, मुझसे नफरत करता है और फ्यूरी से भी। आज तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए था। स्पाइडी व्हाइट टाइगर से कहता है कहा था ना, सुनती नहीं। कोल्सन कहते हैं वो तुम्हारे फाइट को कॉपी कर सकता है गिरगिट की तरह। स्पाइडी कहता है गिरगिट तो कलर कॉपी करता है और ये फाइट कॉपी करता है। हैरी के चिल्लाने का आवाज सुनकर वो दोनों उसकी ओर जाते हैं। हैरी और थॉम्सन को बाहर भेजकर डैनी टैक्स मास्टर से फाइट करता है। टैक्स मास्टर उसके फाइटिंग टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है। डैनी कहता है हाँ इसे मैं सालों से सीखता आ रहा हूँ। टैक्स मास्टर कहता है तुम्हारे लिए सालों, मेरे लिए कुछ सेकंड्स। टैक्स मास्टर डैनी के टेक्निक्स को कॉपी करके डैनी के ऊपर ही यूज करके उसे हरा देता है और कहता है इसे कहते हैं कॉपी करके टॉप करना। स्पाइडी और व्हाइट टाइगर हैरी और फ्लैश को ढूंढ लेते हैं और टैक्स मास्टर भी। वो हैरी को पकड़ लेता है पर फ्लैश डरकर पीटर के लॉकर में छुप जाता है। टैक्स मास्टर थॉम्सन को ढूंढने लगता है। इधर व्हाइट टाइगर पूछती है फ्लैश का क्या करे। स्पाइडी के डेविल और एंजल रूप दोनों ही कहते हैं कि फ्लैश की मदद मत करो। स्पाइडी कहता है फ्लैश का नाम लेते ही ये दोनों एक हो जाते हैं। वो मुझे चाहता है, मुझे पाएगा, तुम फ्लैश और हैरी की मदद करो। व्हाइट टाइगर कहती है क्या प्लान है। स्पाइडी टैक्स मास्टर का तलवार छीन लेता है। बेवकूफ टैक्स मास्टर को अभी भी लगता है कि थॉम्सन ही असली स्पाइडरमैन है। वो स्पाइडी के चाल को कॉपी करके उसके ऊपर हमला करता है। स्पाइडी कहता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि कॉपी करना बुरी बात है। व्हाइट टाइगर टैक्स मास्टर का नकाब उतार देती है। उसका चेहरा देखकर फ्लैश डरकर भाग जाता है क्योंकि वो होता है जिम टीचर मिस्टर एरेनेगर, मेरा मतलब मिस्टर एगर। स्पाइडी कहता है हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल का हर जिम टीचर स्कूल के प्रॉपर्टीज को बर्बाद करता है, जो करे उसे मिर्ची लगे। उई माँ,
थोड़ी बहुत लड़ाई करने के बाद टैक्स मास्टर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी लाया हूँ, अमेजिंग स्पाइडरमैन। स्पाइडी कहता है, अमेजिंग स्पाइडरमैन सुनने में अच्छा लगता है, ये अमेजिंग स्पाइडरमैन की नौकरी कुछ ऐसी तो नहीं है ना। टैक्स मास्टर कहता है, फ्यूरी ने मुझे धोखा दिया था। स्पाइडी कहता है, तुमने फ्यूरी के लिए काम किया था? इतनी बड़ी जानकारी छुपाने के लिए कोल्सन को उसकी चटी बनियान उसके ऊपर ही मारना चाहिए। स्पाइडी ऑफर को ठुकरा देता है। स्पाइडरमैन और व्हाइट टाइगर प्लान बनाते हैं उसे फंसाने के लिए। अंधेरा होने की वजह से टैक्स मास्टर कुछ देख नहीं पाता है और टेक्निक्स को कॉपी नहीं कर पाता है। नाइट विजन यूज करके स्पाइडी व्हाइट टाइगर का चल चलता है और व्हाइट टाइगर स्पाइडी का चल चलती है। उसके हारने के बाद वो कहता है, मैं पूरी दुनिया से ये कह दूंगा कि तुम ही फ्लैश थॉम्सन हो। पर वहाँ फ्लैश थॉम्सन को देखकर वो चौंक जाता है। पूरी तरह फेल होने के बाद वो चकमा देकर भाग जाता है। उसके हारने की वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस गुस्सा हो जाता है। स्पाइडी कोल्सन को उनके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। शर्म के मारे कोल्सन वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।